हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है। दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ अ चार्ट पैटर्न। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, दिखने में कैसा होता है, काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको ट्रायंगल की शेप पता है कैसी रहती है। दिस इज़ द ट्रायंगल शेप समथिंग, दिस इज़ द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। तो मतलब अगर शेप की बात की गई है तो इसका मतलब ऐसा चार्ट पैटर्न जहाँ ट्रायंगल का शेप बन रहा होगा, दैट इज़ द ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब वो शेप कब बनेगा, कैसे बनेगा, कब उसमें ब्रेकआउट आएगा, इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे डिटेल में। गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। दीज आर द थ्री पार्ट्स, दीज आर द थ्री यू कैन से पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल। आप यहाँ देखो शेप कैसी बन रही है, एक ट्राइंगल के जैसी शेप यहाँ बन रही है। दैट्स वाई इट्स अ ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। गॉट इट। A triangle chart pattern is a chart pattern formed when the price moves within two converging lines, creating a triangle shape. It shows that buyers and sellers are in a temporary balance and a strong breakout is likely to happen soon. अब क्या होगा, इसमें दो ट्रेंड लाइन बनाई जाएगी जहाँ पर वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। गॉट इट। तो इसके बीच अगर कोई एक चार्ट चल रहा होगा, वो सारे चार्ट आएंगे ट्राइंगल चार्ट पैटर्न के अंदर। अब ये हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट कब आएगा, ब्रेकडाउन कब आएगा, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल। What it means, the market is taking a pause and building pressure. When the price breaks out of the triangle, it often leads to a strong move in the breakout direction. आप देखो दो कन्वर्जिंग लाइन्स है, इसके बीच चार्ट मूव कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है मार्केट तो उसका नाम अलग दे दिया गया, और अगर नीचे की तरफ आता है तो उसका नाम अलग दे दिया गया, या केवल इसी के बीच में चलता रहता है और अभी हमें नहीं पता कि ऊपर की तरफ मूव आएगा या नीचे की तरफ मूव आएगा। दैट इज़ द सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे तीनों चार्ट पैटर्न को कि दिखने में कैसे होते हैं। अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न लाइव मार्केट में देखने को मिले तो ट्राइंगल चार्ट पैटर्न आपको कब देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। ट्राइंगल चार्ट पैटर्न्स, triangle patterns shows a period of consolidation before the price breaks out in the direction of the trend. अब यहाँ ascending वाले में देखिए, एक हमने रेजिस्टेंस बनाया जो कि पैरेलल है बिल्कुल, एक हमने सपोर्ट लाइन बनाई, वो सपोर्ट लाइन इस रेजिस्टेंस को काट रही है। रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब बैलेंस है, बार बार इस रेजिस्टेंस को चार्ट टच कर रहा है, लेकिन जो हमने सपोर्ट लाइन बनाई है वो उठते हुए क्रम में बनाई, मतलब कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ऐसे उठ रहा है, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना दी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट रेजिस्टेंस को एक पॉइंट पे काट रही है। अगर आपको कहीं भी ऐसा शेप दिखता है कि मतलब रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पर आपको दिखे और जो ट्रेंड लाइन है आपको दिखे ऊपर की तरफ बनते हुए, मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे, इट मीन्स यहाँ पर हमारा बना है असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। गॉट इट। तो इट्स अ बुलिश पैटर्न। प्राइस मेक्स हायर लोज एंड टेस्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स, ब्रेकआउट अबव रेजिस्टेंस सिग्नल्स कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड। गॉट इट। चार्ट आया, एक हमने रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद थोड़ा मार्केट ऐसे चल रहा है वो, लेकिन वो हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो उसके बाद हमने ट्रेंड लाइन बनाई, तो वो ट्रेंड लाइन उस रेजिस्टेंस को कट करेगी, लेकिन आप ये देखो कि मार्केट अभी उठ रहा है, तो इट मीन्स इट्स अ बुलिश पैटर्न कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो दैट इज़ अ असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल इज़ अ बुलिश चार्ट पैटर्न वेयर द प्राइस मेक्स हायर लोज while facing resistance at the same level. It shows that buyers are becoming stronger and pushing the price up repeatedly. When the price finally breaks above the resistance, it often leads to a strong upward move. Got it? रेजिस्टेंस कैसा होगा, फ्लैट होगा, हायर लोज बनेंगे, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो जो नीचे आएगा वो इस नीचे वाले लो से ऊपर होगा, दैट्स वाई इट्स हायर लोज। फिर एक और ऊपर जाएगा, फिर हल्का नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो इट मीन्स इट्स अ असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। और हमें ये क्या इंडिकेशन दे रहा है
कि यहाँ से मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है। गॉट इट। अब इसी की तरह होता है डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न और इसी की तरह होता है एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। सबसे पहले हम सिमेट्रिकल जान लेते हैं। ऐसा चार्ट पैटर्न जिसे देखकर हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब दो कन्वर्जिंग लाइंस होगी आपस में, इसके बीच ही मार्केट मूव करेगा और सडन अचानक से या तो ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, लेकिन हम श्योरिटी नहीं कह सकते कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। गॉट इट। दिस इज द शेप ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। लोअर हाइज हायर लो, इसके बीच में मार्केट चलेगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी मार्केट जा सकता है, नीचे की तरफ भी मार्केट जा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल पैटर्न। प्राइस फॉर्म्स लोअर हाइज एंड हायर लोज विथ कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स। ब्रेकआउट कैन अकर इन आइदर डायरेक्शन, वेट फॉर कन्फर्मेशन। तो यहाँ हमें श्योरिटी नहीं होती मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बट एक ट्राइंगल के बीच में वो केवल मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, लेकिन श्योरिटी नहीं होती कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर एक बार वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाए तो वहाँ से काफ़ी बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। गॉट इट। व्हाट इज अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न? अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द प्राइस मेक्स लोअर हाइज एंड हायर लोज creating two converging trend lines. It shows a period of consolidation where buyers and sellers are equally strong and a breakout can happen in either direction. Lower highs plus higher lows is equal to symmetrical triangle. Got it? अब तीसरा आता है डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग में रेजिस्टेंस फ्लैट था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फ्लैट नहीं होगा, यहाँ सपोर्ट फ्लैट होगा, लेकिन यहाँ जो ट्रेंड लाइन बनेगी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे बनेगी और उस सपोर्ट को कट कर रही होगी। मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन अब इस बार ऊपर गया लेकिन पहले वाले ऊपर वाले को टच नहीं कर पाया, तो फिर नीचे आ गया, फिर हल्का ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो इस तरह ट्राइंगल डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग ट्राइंगल इज अ बियरिश चार्ट पैटर्न, मतलब अगर आपको कहीं भी ये देखने को मिलता है तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। आप यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस ऐसे बना और नीचे सपोर्ट बना, मार्केट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, अचानक से नीचे की तरफ चला गया। बियरिश पैटर्न, प्राइस मेक्स लोअर हाइज एंड टेस्ट सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स, ब्रेकआउट बिलो सपोर्ट सिग्नल्स, कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड। गॉट इट? That is the pictorial representation. A descending triangle is the bearish chart pattern where the price forms lower highs while taking support at the same horizontal level. It shows that sellers are becoming stronger and gradually pushing the price down. When the price breaks below the support level, it often leads to a sharp downtrend move. Flat support, lower highs, descending triangle. इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? सबसे पहले ट्राइंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है, असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ा, जो कि एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। रेजिस्टेंस फ्लैट होगा, एक हायर लोज बनेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर हल्का नीचे आएगा, और ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आएगा। इसी तरह न्यूट्रल में, सिमेट्रिकल में आप कह नहीं सकते कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा अचानक से, मार्केट नीचे की तरफ अचानक से जाएगा। दो कन्वर्जिंग लाइंस के बीच ही मार्केट हमारा मूव करता रहेगा। गॉट इट? उसके बाद आता है डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न, जो कि एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। मतलब सपोर्ट आपका फ्लैट होगा, लेकिन यहाँ जो मार्केट मूव कर रहा होगा वो लोअर हाइज बनाता हुआ मूव कर रहा होगा। मतलब जो पहले वाला सपोर्ट, पहले वाला जो हाई होगा वो दूसरे वाले से ज़्यादा ऊपर होगा, मतलब दूसरा वाला हाई पहले वाले से नीचे होगा। ऐसे बनता है लोअर हाइज, जस्ट लाइक दैट। तो अगर आपको ऐसा चार्ट पैटर्न कहीं भी देखने को मिलता है तो वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। गॉट इट? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है, तो इस चैनल पर मैंने अभी तक 170 प्लस वीडियोस डाल दी है। तो आप मेरी उन वीडियोस को जाकर रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस आप बिल्कुल डिटेल में आप जान सकते हैं। फ्यूचर में कुछ फंडामेंटल एनालिसिस से भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दी मेरा चैनल रहेगा टेक्निकल एनालिसिस के बेस्ड, क्योंकि मैं यहाँ कराता हूँ आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, FNO,
गॉट इट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया या कुछ टॉपिक्स आपके पेंडिंग रह गए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल मेक अ वीडियो डेफिनेटली। गॉट इट। थैंक यू।